जब ये अग्निवीर स्कीम आया था, आपने जैसे हाल ही में वीडियो में देखा, चाहे कितने भी बोल लीजिए यूथफुलनेस हो, चाहे फिर वो एज गैप हो, मॉडर्नाइजेशन हो, सबसे पहला मुद्दा था पेंशन की मुद्दा। पेंशन को कम करके आर्मी को मॉडर्नाइजेशन करना इसकी मुद्दा था कि आर्मी में पैसा ज़्यादा खर्चे हो, ज़्यादा इक्विपमेंट्स आए, ज़्यादा टेक्नोलॉजी आए, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी एक बहुत बेहतर रोल प्ले करता है चाहे कहीं भी हो। और ये कहीं ना कहीं सच भी है, झूठ नहीं है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी को लेके, जो टेक्नोलॉजी चलाएगा, जो कंप्यूटर्स चलाएंगे, रॉकेट चलाएंगे, वो भी एक बंदा खड़ा होकर चलाएगा, इंसान चलाएगा। उस इंसान की अगर हम मोरल डाउन कर रहे हैं और उसकी मोरल अप नहीं है, जो चलाने वाला ठीक नहीं है, तो चलने वाला कैसे ठीक हो सकता है। इसलिए हमारे को पहले को हमारे जो सोल्जर्स है उनको मोटिवेट करना चाहिए, मोरल उनकी अप करना चाहिए। मोरल उनकी अप तभी होगा जब आप उनकी बात सुनेंगे। सुनने के बाद वो उनकी दिल में क्या है, एक्चुअली वो क्या चाहते हैं, अगर वो चीज़ें में आप थोड़ी सी भी रिव्यू करके उसको मॉडर्नाइज किया, थोड़ी सी उसको चेंजमेंट करेंगे अग्निवीर स्कीम में, तो ये स्कीम भी बेहतर हो सकता है। ऐसे नहीं है कि पूरा खराब स्कीम है। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो 4 साल के बाद जाना चाहते हैं फौज से, सिविल में सेट होना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्कीम आर्मी सर ऑफिशियल चैनल लेके आए हैं, दैट इज कॉल्ड MIS पेंशन स्कीम। ये एक मेरी तरफ से सुझाव है गवर्नमेंट को, अगर वो चाहता है कि 4 साल के बाद मैं परमानेंट नहीं करना चाहता। ऐसे भी आप सभी को पता है यार, आप मानते हो इस बात को कि जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है तो ये 4 साल वाला परमानेंट तो होगा ही नहीं। ठीक है, जब गवर्नमेंट चेंज होगा उसकी बात हम आगे करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो MIS पेंशन स्कीम किस हिसाब से गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं देने होंगे, सिर्फ गवर्नमेंट को अपनी 1 लाख रुपया सैलरी एक्स्ट्रा देना होगा। जो 5 लाख रुपया उस सेवानिधि पैकेज में दे रहा था उसको 6 लाख देना पड़ेगा, और उसी हिसाब से 9,500 की कैसे पेंशन बनेगा मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो पहली बात तो गवर्नमेंट को स्कीम में 9,600 पेंशन देने के लिए गवर्नमेंट को अग्निवीर को एज ए सोल्जर की जैसा ट्रीट करना होगा। यहाँ पर हम परमानेंट और रेगुलर जो करके रखे हैं ना, सैलरी वाइज, सैलरी के हिसाब से वो बंद करना पड़ेगा। हमने सैलरी में भी 2 कैटेगरी दे दिया है, एक को परमानेंट कैटेगरी दे दिया और एक को अग्निवीर। आप बोलो कैसे? क्योंकि जो परमानेंट सोल्जर उसी के साथ भर्ती हो रहा है, उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी हो रहा है 48 से लेके 45,000, 45 से लेके 48,000, इंस्टेड ऑफ एक अग्निवीर को मिल रहा है वहाँ पर 30,000 रुपया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इस चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर सोचना पड़ेगा, दोनों ही मेरे देश की फौजी है, दोनों देश के लिए लड़ने के लिए आए हैं, तो दोनों की यहाँ पर सेम सैलरी देना होगा। तो आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, यहाँ पर 50,000 रुपया हर महीना एक अग्निवीर को मिले, फिक्स सैलरी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्यों आप 4 साल में बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाओ, पूरे 4 साल में हर एक महीने को 50,000 में कर दो। ठीक है, हर एक महीने उसको एक 50,000 की सैलरी उसकी अकाउंट में क्रेडिट होगा। यहाँ पर सिर्फ अकाउंट में क्रेडिट होगा, उसके हाथ में कितना आएगा वो बताऊंगा। 50,000 की क्रेडिट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, गवर्नमेंट पहले देता था 30, फिर 33, फिर 37-38 देता था, फिर 40 या फिर 44 ऐसा करके देता है। तो इस बार हम, क्योंकि हम 4 साल के बाद उनको कोई पेंशन नहीं दे रहे, हम उनको घर वापस भेज रहे हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा बढ़ाएंगे इनकी सैलरी। बढ़ा तो ज़्यादा नहीं रहे, क्योंकि एक रेगुलर सोल्जर को ऑलरेडी आप 45,000 से 48,000 दे रहे हो, तो उसमें से अग्निवीर को भी दो ना, काम सारे कर रहे हैं 4 साल के लिए, वो भी सोल्जर है। इसलिए मैंने बोला आपको उनको सोल्जर की तरह पहले आपके दिमाग में सेट करना होगा, वो भी हमारे देश की फौजी है, हमारे देश के लिए वो भी काम आ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, वो कोई अलग दूसरे घर से नहीं आए हैं। तो यहाँ पर हम एक अग्निवीर को हर महीना 25,000 ही सैलरी क्रेडिट करवाएंगे उसके अकाउंट में। कितना? 25,000 रुपीज़ देंगे ओनली, और 25,000 गवर्नमेंट उसको सेव कर रखेगा। 25,000 गवर्नमेंट उसको सेव कर लेगा। 25,000 की सैलरी हम हर महीने एक अग्निवीर को देंगे। आप अग्निवीर वाले गुस्से नहीं होना, यहाँ पर मैं सिर्फ सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ कि आपको लाइफ टाइम एक पेंशन मिल सकते 10,000 के आसपास, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। मैं ये डेडिकेट हुआ वीडियो आपके लिए है, और अगर वीडियो लास्ट में अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करना। ठीक है, तो 25,000 आपके हाथ में मिलेगा, और 25,000 रुपये गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट इसकी इंटरेस्ट कमा सकता है 25,000 को सेव करके। अब 25,000 रुपये को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 4 साल में जो आपकी सेविंग हो जाएगा। 4 साल का मतलब 1 साल के 12 महीना, तो 48 महीना हो जाएगा, 48। तो 12 लाख रुपया आपकी सेविंग हो गया। ये टोटली आपकी पैसा है, जो अग्निवीर के पैसा है। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं दिया है, गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट कम से कम 1-2 लाख तो कमा ही लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट मान लीजिए इसके ऊपर इंटरेस्ट कमाया उसने 1 लाख रुपया। ठीक है, 12 लाख के ऊपर इंटरेस्ट 1 लाख के आसपास हो ही जाता है। ठीक है, तो 13 लाख रुपया 4 साल के बाद इनकी बन गया। ठीक है, गवर्नमेंट सेवानिधि पैकेज में क्या दे रहा था, 5 लाख रुपया गवर्नमेंट देता है। ठीक है, ये आपका हो गया 13 लाख। ठीक है, 13 लाख आपका
ये 13 लाख आपका हो गया और गवर्नमेंट आपको 5 रुपया देता था सेवा निधि पैकेज 50,000 5 लाख, टोटल हो गया 18 लाख रुपया। गवर्नमेंट जो 5 लाख रुपया दे रहा था वो वही 5 लाख रुपया हमने गवर्नमेंट से लिया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया उससे, एक रुपया भी, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट को हमने जमा किया था 12 लाख, उसकी इंटरेस्ट जो बैंक ऑटोमेटिकली दे देता है, तो 13 लाख वो हो गया। हमारा पैसा है सिर्फ गवर्नमेंट को जो सैलरी है 30,000 को उसको 50,000 करना है बस, और कुछ नहीं करना, सिर्फ 30 से 50 करना, आप हो जाएगा 18 लाख रुपया। इंडियन पोस्टल ऑफिस में एक स्कीम है, मैं आपको बताता हूँ, MIS स्कीम करके हैं, ठीक है। क्या है MIS? यहाँ पर ये है मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम इसको बोलते हैं, आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा मुझे नहीं पता। इसमें 2 ऑप्शन है, आप 9 लाख रुपया सेविंग कर सकते हो एक में, या फिर हाईएस्ट 18 लाख रुपया उस फंड में डाल सकते हो, जो स्कीम है उसमें डाल सकते हो। अगर आप 9 लाख रुपया डालते हो तो आपको पर मंथली 4700, अभी हाल ही में शायद वो 4900 हो चुका है, हाल ही में मैंने चेक नहीं किया, 4900 पर मंथ आपको इंटरेस्ट का जो वो आएगा, इंटरेस्ट आएगा 4900, एक सैलरी के टाइप आएगा। अगर वहाँ पर आप 9 की जगह 18 लाख सेविंग करते हो तो कुछ 9,700 के आसपास आपका, या फिर 9,000, अभी 990 के आसपास है शायद, ओके। मैं चेक कर लूँगा एक बार, 9,500 से तो ज़्यादा है, मतलब आसपास 10,000 मान लीजिए, राउंड फिगर 10,000 की पर मंथ आपको आएगा एज ए पेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्कीम है, इसको आपने यूज़ नहीं करना है। 4 साल के बाद आप जो CAPF से हमने सरकार को बोला है, जो CAPF में या तो इनको परमानेंट दे दीजिए या फिर पुलिस में दे दीजिए, वो अपने नौकरी करते रहे, यहाँ पर 10,000 की मिनिमम आपकी पेंशन आता रहेगा। तो यहाँ पर एक अग्निवीर को ये भी नहीं होगा कि मैंने देश में 4 साल काम किया तो यहाँ पर मेरे को कोई पेंशन नहीं मिल रहा है, तो 10,000 का आपकी पेंशन ऐसे बन जाएगा। गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ जो सेवानिधि पैकेज दे रहा है 5 लाख वो दे रहा है, और उसके अलावा जो सिर्फ सैलरी को इंक्रीज करने के लिए बोला, कितनी, एक रेगुलर कैडर को आज की डेट में 45,000 सैलरी है। आप इसको प्रीवियस वीडियो में जाके देख भी सकते हैं, मैंने डिफरेंस बताया था आपकी, एक अग्निवीर की, एक रेगुलर सोल्जर की, जो आर्मी, नर्सिंग, सिपाही, फार्मा में जा रहा है, ठीक है, जो नर्सिंग ट्रेड में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने सिर्फ 5,000 बढ़ा के दिया इनको, अग्निवीर को 4 साल में, आप कुछ ज़्यादा नहीं दे रहे हो इनको, हर साल 60,000 की एक्स्ट्रा आप दे रहे हो, 2 लाख की एक्स्ट्रा आप दे रहे हो, ठीक है। इतना अगर आप गवर्नमेंट कर सकता है तो डेफिनेटली ये स्कीम थोड़ी बेहतर हो सके। 4 साल के बाद इनको 10,000 की जो 18 लाख रुपया शेविंग हो गया, गवर्नमेंट इसको डिपॉजिट करे कहाँ पर, पोस्टल सर्विस में, उनको वहाँ से 10,000 के हर महीना इंटरेस्ट आए इनके पास, इनके अकाउंट में जमा होने के बाद इनको परमानेंटली एक विदाउट रिटिन ओनली फिजिकल टेस्ट करके इनको CAPF या फिर स्टेट आर्मी, जो आर्मड पुलिस में, वहाँ पर स्टेट आर्म्ड पुलिस में भर्ती कर दिया जाए। इससे बेहतर स्कीम नहीं हो सकता। आपकी जो एज का थोड़ा आप बोल रहे थे ना, यूथफुलनेस, वो भी आपकी मेंटेन रहेगा। आपको इनको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना पड़ेगा, कोई पेंशन नहीं देना पड़ेगा, ये भी खुश, आप भी खुश, और सारे खुश, और ये भी मोरल आपके साथ यहाँ पर ड्यूटी करेंगे। लेकिन अग्निवीर को थोड़ा सा दिक्कत होगा, यही दिक्कत होगा कि उनकी जो सैलरी है थोड़ी सी कम आएगा, मतलब देखिए कम तो नहीं आएगा, क्योंकि आपको 21,000 पहले साल में मिल रहा है, ठीक है, और उसी साल आपको 25,000 रुपया मिलेगा, आपको 4,000 की फालतू मिल रहा है, 60,000 फालतू दिला रहा हूँ, ठीक है, पहली साल में, ठीक है। तो इसीलिए अग्निवीर पे कोई दिक्कत नहीं, उसकी शादी नहीं हुआ, 20 साल का लड़का है, 25,000 अगर कमा रहे बहुत है, अपने पास 5,000 के खर्चा रख के घर में 20,000 भी भेजेगा, घर में काम चल जाएगा, घर उसकी बन जाएगा। देखिए बोलने के लिए तो आज के, पहले जब हम भर्ती हुए थे तब कितना सैलरी था उस टाइम, 18,000 के आसपास सैलरी आता था, ठीक है, ट्रेनिंग में आता था 6,000 रुपया। आज की डेट में मोर देन 1 लाख की सैलरी है, वो भी पूरा नहीं है, हमेशा कम पड़ जाता है, और 20-25 तारीख के बाद सोचना पड़ता है कि मतलब पैसा कहाँ से लाएंगे। वही बोलते खर्चा आपकी जितना उतना खर्चा। मेरे एक भाई MBA करके अमेरिकन कंपनी में है, 3 लाख की सैलरी है, 2.5 से लेके 3 लाख, वो भी लास्ट में अगर उनको पूछोगे ना तुम्हारे सेविंग कितने, 15,000 की रह जाता है। जितना खर्चा, जितनी सैलरी उतना खर्चा। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ता है, आपकी EMI मतलब ब्रांड सब बढ़ जाता है। जब आपकी 20,000 की सैलरी होता है, आपकी ब्रांड सेगा वाले जूते पहनते हो। जब 40,000 होता है रीबॉक, जब 80,000 हो जाता है एडिडास में, जब फिर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख हो गया, फिर दूसरी कौन सा पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड आता है, वो जूते में आप शिफ्ट हो जाता हो। इसीलिए पैसा तो जितना आएगा उतना कम है, लेकिन ये स्कीम इससे बेहतर हो सकता है। ये आर्मी सर ऑफिशियल चैनल और मेरे से पर्सनल ये एक सुझाव है, अगले 4 साल के लिए जब भी मोदी सरकार है ये स्कीम को लेके कर सकता है। बाकी जब चेंज होगा, मैं तो देखो फास्ट सपोर्ट करूँगा उसको कि स्कीम बंद हो जाए, जो रेगुलर में भर्ती हो रहे थे ऐसे ही हो। ये तो मेरा पहला सपोर्ट है। दूसरा, अगर नहीं हो पाता इस गवर्नमेंट से, तो ये स्कीम उनको थोड़ा
सा अच्छा फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकता है। मेरे से सुझाव है, आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, सिर्फ एक अगर सोल्जर्स को आप 5,000 3,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, बस इससे और कुछ नहीं है। बाकी आपकी जो सुझाव है बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट है हमारे चैनल के लिए। देखते हैं कितने लोग इससे सहमत है, नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।